तो आज आजा पिया अब तू आजा, देख तू कैसी हालत हुई। आज आजा पिया अब तू आजा, देख तू कैसी हालत हुई। वही हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई, उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम आ रहा। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बसे तेरा इंतजार किया, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझ पे क्या क्या कयामत हुई। सुन, इसको लेकर और इसके कमरे में साउंड लगवा दिए। ठीक है चलिए। सुन, इसके कमरे में मैंने साउंड लगवा दी है। साउंड लगवा उससे बोल पूरी ट्रेनिंग करेगी। ठीक है। अगर मेरा ग्राहक लूट के चला गया तो इसकी चमड़ी उधार दूंगी हरामजादी की। चलिए अपने कमरे। ठीक है, होश करो। हेलो, अब इसके कमरे में साउंड लग गए। हाँ, ये अपने प्रयास करेगी नाचने की। हाँ। अब आगे देखा जाए क्या होता है। वरना तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाँ चल मैं चल के आराम करती हूँ। तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? सुनो, तो आखिर आज तक तीर ने दिया हमारा आज तक तीर ने दिया हमारा संग, और आज से आए का नजर नए मुल्क का। मुल्क का रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी। नए मुल्क का रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी, और सारे ठाकुर हरकरण सिंह की अब नहीं जरूरत। तुम सब मददगार हो। हाँ साहब, श्रीमान चंद्रेश और बबलू, ये दोनों भैया की तरफ से 10 रुपया। चंद्रेश और बबलू का कहना भाई तमाशा पूरा देख कर जाना, और साथ में नवरात में इसी स्थान पर देवी की मूर्त लाई जाएगी और इससे बड़ा प्रोग्राम होगा। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। साथियों,
आज हम ठाकुर हरकरण सिंह की हवेली चलेंगे। क्यों नहीं? सब लोग गोलियां बारूद इकट्ठा करो और निकलो हमारे साथ। चलिए आओ। जय मां भवानी। और खुशी का मारे अब लंका महानवा खुशी का मारे। अब चलते हैं, देखे कहाँ थाना वाना मिलल कि नहीं। कि हरे रामा हुक्म लाग सरकारी यह मेला करो पाली रे हमारी। चौकीदार, बोलो साहब। जैसे कि पता होना चाहिए ये सीतापुर थाना है सच कह और मैं इंस्पेक्टर गोकुल, वही गोकुल जो दर बदर की ठोकरें खा रहा था। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है चौकीदार। बोलो साहब। आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना, उसके लिए तो अत्यंत खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे पिताजी के बहुत उम्मीद थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन पुलिस ऑफिसर बने। सच कह आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन चौकीदार, बोलो। मैं मॉर्निंग टाइम न्यूज में देखा था कि कोई डाकू हंगामा है जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में अपना आतंक मचा रखा है। साहब यहाँ 8 बजे के बाद आदमी बाहर नहीं निकलता है। अच्छा, उसी डाकू हंगामा के डर से। लेकिन चौकीदार, बोलो साहब। आज तक किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। साहब उसके नाम से एफआईआर कौन लिखवाए, जान खतरे में डाले। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, यानी कि उसके दहशत से कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। सच कह रहे साहब। लेकिन अगर कानून इसी तरह बैठा रहेगा तो बहुत उसका आतंक फैल जाएगा और ये गरीब और लाचार लोग तबाह हो जाएंगे। सच कह रहे हो साहब। इसलिए चौकीदार, मेरा कुछ कहना है बोलो साहब। और मेरे कहने पे ध्यान दीजिए और उसका पालन कीजिए। कहिए साहब, कहना क्या चाहते हैं? और मेरा वादा पकड़ कर दिखाओ उसे, मेरा वादा पकड़ कर दिखाओ उसे, जेल की हवा ठंडी हवा खाएगा, सेठ
इसलिए चौकीदार, चलो हम लोग चलते हैं। अगर हम लोगों को हंगामा नजर आएगा तो उसे तुरंत अरेस्ट करेंगे। ठीक है साहब, जैसी आपकी। चलो चलते हैं। चलिए। अरे सुना है नहीं हर में, सुना है नहीं हर, अरे बड़ी बात सुना है नहीं हर में। लगता है कि पुलिस दल गाड़ियों के साथ हमारे पीछे ही आ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना, क्योंकि पुलिस वाले कब भी वार कर सकते हैं, इसलिए चारों तरफ नजरें डालते चलो। ज्यादा बच पाएगा। है भलाई इसी में समर्पण करो, वरना सीधे अदम की कदर जाएगा। चल प्यारी, अगर इस पे डर तेरी जान। चल प्यारी, अगर इंस्पेक्टर सुनो, छोड़ते सीधे से तू मेरा रास्ता, जा चला तू जहां सीधा है जा रहा, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। कदम तू बढ़ाना नहीं, वरना सीधे आदम की डगर जाएगा, भागने से मिलेगा ठिकाना। सीधे समझा रहो, मारता है नहीं सीधे। मानता है नहीं, ऊपर से कर रहा मुझसे तकरार है, बात माना अगर इंस्पेक्टर नहीं सीधे मुल्क के अदम हंगामा सिंह, सीधे साधे अपने आप को कानून के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। इंस्पेक्टर। हेलो चंद्रेश भाई और बबलू भाई का कहना है कि कोई आदमी ऐसे नहीं जाएगा, पूरा हिसाब सबके सामने होगा। और एक ताजी खबर है, अब 3 नवरात्र में देवी यहाँ पर बैठाई जाएगी। सभी भाइयों से गुजारिश है, नवरात्र में इससे अच्छा प्रोग्राम होगा। 20 की नोट से 10 रुपया पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। ये हंगामा सुन कोई बकरी का बच्चा नहीं है बरकुरदार, जो कि तुम्हारी तहत खाकर यहाँ से चला जाए। अगर जान प्यारी है तो कसम भवानी माँ की है, हमारा रास्ता छोड़ दे, अन्यथा पे मौत मारा जाएगा। हंगामा सिंह, शायद तू ये नहीं जानता है कि मैं कानून का सच्चा पुजारी हूँ। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। ये एक शेर के सामने खड़ा होकर चूहा अगर उछले तो ये चूहे को शोभा नहीं देता। अरे ये हंगामा वो शेर है जो अपने शिकार को जहन्नम से भी खींच कर लेता है। सीधे साधे अगर तू अपने आप को मेरे हवाले नहीं करता है तो मेरी गोली का निशाना बन जाएगा।
तेरी जबान अच्छी लगी हंगामा को, बहुत अच्छी लगी। अगर तेरे बाजू में फौलाद है तो कसम है भवानी माँ की, चला गोली। हंगामा शेख, अगर तुझमें भागने की हिम्मत है तो भाग सकता है, लेकिन इतना जान ले कि तुझे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन ये इंस्पेक्टर गोकुल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर, अपनी मौत को दावत मत दे। अब भी हम तुझे समझा रहे हैं, मान जा, वरना हंगामा हंगामा मचा देगा। हंगामा शेख, चारों तरफ तूफान नजर आएगा, उसमें उसी तूफान में तेरी छोटी सी गाड़ी नाचती हुई नजर आएगी। हंगामा शेख, तू अपने कहर से कानून को नहीं डरा सकता है। भाग, भागने की कोशिश कर। ये शेर है, अगर वार करना है तो सीने पर कर, भागता नहीं है। शेर अपना शिकार दबोच कर ही छोड़ता है। हमारा रास्ता छोड़ और निकल जाए यहाँ से। चौकीदार, हंगामा भाग रहा है, लेकिन अपनी पुलिस फोर्स चारों तरफ लगा दो, क्योंकि वो भाग कर निकल ना पाए। चलो हम अभी मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूँ, हमारा पीछा छोड़ दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। हंगामा घायल हो चुका है। हाँ चौकीदार, उसके बाजू में गोली लग चुकी है और वो ज्यादा तेज अब नहीं भाग पाएगा। चलो हम लोग उसका पीछा करते हैं। चलिए तूने हमारे बाजू पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। आज नहीं तो कल इंस्पेक्टर हंगामा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। श्रीमान चंद्रेश भाई और बबलू मेला कमेटी, हमारे बबलू मेला कमेटी का कहना है आप लोग पूरा तमाशा देख कर जाएं, साथ में सुमन का डांस और गांव वाले वासियों कोई घर नहीं जाएगा। बबलू का कहना है हिसाब सबके सामने होगा। आने वाली नवरात्र तारीख को नवरात्र में यहाँ पर मुहूर्त देवी जी की मूर्त स्थापित की जाएगी। सभी भाइयों से गुजारिश है भाई देवी जी की मूर्त में सहयोग दें। पार्टी को और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है। इधर देखिए, हंगामा सिंह अपनी बचत के लिए जहां पर जानकी
अपनी झोपड़ी बनाकर रहती है, उसी झोपड़ी की ओर तेजी से पुलिस से बचने के लिए भागता निकलता है। और देखिए चाणक्य और हंगामा में क्या बातचीत होती है। देखिए हमारे पीछे क्या? और आप हमें कहीं छुपा दो, क्योंकि हमारे बाजू में गोली लग चुकी है। अगर मैं यहाँ से थोड़ी दूर जा सकता तो मैं चला जाता। ठीक है, अगर तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है तो आइए, इसी जगह पर मेरी झोपड़ी है, मेरी झोपड़ी में छुप जाओ। अनूप बाबा जहाँ पर हो, हमारे बबलू भैया आपको इंतजार कर रहे हैं, मिलने का कष्ट करें। धन्यवाद। बाबा का पीछा करते करते काफी दूर आ चुका हूँ, लेकिन उसके लहू के निशान मिल रहे, लेकिन हंगामा मिल नहीं रहा। मुझे सामने कोई झोपड़ी दिख रही है, उस झोपड़ी में जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहीं छिपा हो। चौकीदार, बोलो साहब। मैं क्या देखता हूँ कि इस झोपड़ी में कोई बूढ़ी माँ बैठी है। हाँ साहब। तुम जाकर के बूढ़ी माँ से पूछो क्या कोई डाकू यहाँ पर आया है। ठीक है साहब। बूढ़ी माँ, ये बताओ, बोलो। ये झोपड़ी की तरफ, ये झोपड़ी मेरी है। आपकी है? जी। इस तरफ डाकू तो नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई डाकू नहीं आया है, यहाँ तो मैं ही अकेले अपना जीवन गुजार रही हूँ। साहब, बूढ़ी माँ, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं सच्चा सिपाही हूँ। और हाँ दोस्तों, देखिए इंस्पेक्टर गोकुल डाकुओं की जानकारी के लिए जानकी के पास ही पहुंचता है, और जानकी को देखकर गोकुल पहचान जाता है कि ये तो वही देवी है जो एक दिन फूलबाग बस्ती में जाकर हम लोगों की जान बचाई थी। देखिए ये सब जानकर गोकुल अपने दिल में क्या सोचता है। बूढ़ी माँ, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक कानून का पुजारी हूँ और मैं नेक काम करता हूँ, और जिस डाकू का हमने पीछा किया है वो काफी गद्दार और मक्कार है और देश पे कहर ढाता है वो। हाँ साहब, अमल ग्राम भैसरा निवासी, ये 50 रुपया मेला कमेटी को चंदा, पार्टी को हार्दिक स्वागत है। बेटा, यहाँ कोई डाकू नहीं आया है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? बूढ़ी माँ, आपकी बातों पर यकीन तो मुझे हो रहा है, लेकिन यकीन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी झोपड़ी तक लहू के निशान बने हैं, और जिस डाकू का मैं पीछा कर रहा हूँ वो लहू लान था, उसके बाजू में गोली लग चुकी थी। बेटा, ये लहू मेरा है, दरअसल मेरा हाथ कट गया था बेटा, इसलिए मेरे हाथ से देखो लहू निकल रहा है। बूढ़ी माँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा हाथ कट गया था, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। और बूढ़ी माँ, मैं तो आपके बेटे के जैसा हूँ, आप मुझसे अपने घूंघट की ओट क्यों करती हो? बेटा, क्या करूं, मैं बहुत बदनसीब हूँ। अच्छा, इसलिए बेटा आज मेरी वो हालत है कि आज कभी मैं महलों की रानी हुआ करती थी, आज मेरी वो हालत है कि मैं एक झोपड़ी में अपना जीवन बिताती हूँ, भीख मांग कर लाती हूँ,
सब वही बनाकर खाते हैं। बूढ़ी माँ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत लाचार हो, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ और मैं आपको देखना चाहता हूँ। हाँ बूढ़ी माँ, आप और इस हालत में, अरे आप तो एक भगवानी ठाकुर बलकरण सिंह की आप अर्धांगिनी थी। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके इस बदन पर फटी हुई साड़ी है और आपका एक कमल सा खिला हुआ चेहरा आज सूखा सूखा दिख रहा है। बूढ़ी माँ, बेटा, ये सब किस्मत का खेल है बेटा। आप लोग को जो मैंने थोड़ा सा सहारा दिया था, मेरे पति उस हरकरण सिंह के कहने से मुझे घर से बेघर निकाल दिया। धक्के मारकर मुझे इस महल से निकाल दिया। तब से बेटा मैं दर बदर के ठोकरें खाती, इधर उधर भीख मांग कर अपना पेट पालती हूं मेरे लाल। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें, आपका बेटा गोकुल आ गया है। अब मैं आपको सहारा दूंगा। लेकिन बूढ़ी माँ, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं किसी डाकू का पीछा किया हूँ। आपसे मिलने के चक्कर में वो काफी दूर निकल गया होगा। मैं जाना चाहता हूँ बूढ़ी माँ, और अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। श्रीमान चंद्रेश भाई और बबलू मेला कमेटी बबलू भाई का कहना है आने वाली नवरात्र को जिस तरह आप इस बजरंग बली का मेला लगवाते हैं, चंदा देते हैं, इसी तरह माँ दुर्गा की मूर्त बैठाई जाएगी। आप इसी तरह चंदा देते हैं और हे भगवान, इस इंसान को अगर मैं बता देती तो गोकुल इसे गिरफ्तार कर लेता। इसलिए इसे दवा की जरूरत है। इसके हाथ में गोली लगी है, अगर मैं इसकी गोली नहीं निकालूंगी तो ये मर जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी औजार से सबसे पहले इसकी गोली निकालना चाहिए। इसके शरीर में बड़ी जहर है। हाथ में गोली लगी है, मैं इसकी गोली निकालती हूँ। देख रही हूँ, ये तो मेरे पति है। ये डाकू आपका खतरा टल चुका है। आप खतरे से बाहर हैं। मैंने आपकी गोली निकाल दी है। देवी जी, हमारा यह जीवन तुम्हारा दिया हुआ एक तोहफा है। अगर कभी हंगामा सिंह की जान भी तुम्हारे काम आई तो यह हंगामा हंसते हंसते तुम पर न्यौछावर कर देगा। मैं चलता हूँ,
वरना हमारे साथी बेचैन होंगे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ।